जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महान भावों को सचेत और जागृत कराना है कि जो पिछले वर्षों में, अनेक वर्षों में जो घटनाक्रम था, आज के घटनाक्रम में आप नए नए घटनाक्रम को, आप अप्रिय घटनाओं को आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। चाहे वो विश्व में अनेकों जगह युद्ध के रूप में, हिंसा के रूप में मानव का ही शत्रु होता जा रहा है। तो ये अनुभव किया जा सकता है कि ये परिवर्तन, युग परिवर्तन का समय है। युग का पर्याय ही है, योग से ही युग है। अपने से जुड़ने के लिए, आत्म तत्व, परम तत्व से जुड़ने के लिए, अपनों से जुड़ने के लिए संयुक्त परिवार, संयुक्त राष्ट्र के लिए ही परिवर्तन होता है। इसलिए सभी महान भाव सचेत हों और इस चेतना को, जो ऋषियों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने, परम पुरुषों का के द्वारा जो चेतना है, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइव से फॉलो करके, कमेंट करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके परम पुरुषार्थ करें, परम पुनीत कार्य करें, राम काज करें, उसके सहभागी बने और परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर अपने जीवन में सुख शांति, स्वस्थ रहें। सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। बच्चा जो शिशु होता है, शिशु अवस्था में उसके पास कोई प्रयत्न नहीं होता, कोई यत्न नहीं होता। सिर्फ प्रेम के आंसू, करुणा के आंसू, प्रसन्नता, सच्चे चित आनंद का आंसू उसके पास होते हैं और वो आशा भरी नजरों से अपने श्रेष्ठ, अपने आश्रय की तरफ देखता है, जिससे उसे अपने आशय को पूरा करने के लिए, अपने को शांति रखने के लिए उस समय उसके पास भूख ही होती है। भूख की शांति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देखभाल के लिए। और सहजता से उसे प्राप्त हो जाता है आश्रय के द्वारा, जिससे वो उसका आश्रित होता है, जिस पर उस आश्रित के द्वारा उसे आश्रय मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। उसका आशय भूख शांति हो जाती है। लेकिन यही बच्चे
जो शिशु अवस्था होते हैं उसमें जिज्ञासा होती है। वो अपने आप को कुछ ना जानने का, कुछ ना करने का, कुछ अपनी निजता के साथ, निजी कर्मों के साथ कुछ ना प्राप्त करने की जिज्ञासा में, स्थिति में होता है। इसीलिए उसे प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, सहयोग भी प्राप्त हो जाता है, लालन पालन पोषण भी उसका हो जाता है। यही स्थिति मानव को उस शिशु से सीखना चाहिए, शिशु अवस्था से सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और उसकी अवस्था ही सीख लेने की जिज्ञासा की होती है, जिससे वो बड़ा होकर कुछ सीख पाता है, जान पाता है। पर यत्न से नहीं, यत्न से नहीं, समर्पण से, समर्थन से, समर्पित होने के कारण यही अवस्था मनुष्य की जीवन पर्यंत होती है। सत्य के अंश हैं, सत्य के अंश को जोड़ा जाए तो ये संस हो जाता है, और उसी के हम आकार हैं। इसी को संस्कार कहते हैं। इसी को स्मृति में रखा जाए, स्मरण में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, ऐसी हमारी धारणाएं हो, ऐसा हमारा ध्येय हो, ऐसा हमारी स्मृति हो। इसी को संस्कार कहते हैं। सत्य अंश संस्कार, सत्य आधारित संस्कार। भारत जो कहते हैं, भारत संस्कार, संस्कृति, संस्कार। भारत यानी भास्कर। भास्कर का दूसरा नाम आदित्य भी है, दिनकर भी है, दिवाकर भी है, सूर्य भी है, सविता भी है, सावित्री भी उसका उपनाम है, गायत्री भी उसी का रूप है। तो इसे आदित्य से वो पैदा हुआ है, इसीलिए उसमें आदि है, आदतें हैं। आदत ही स्वभाव है। उसकी आदत, आदतन उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है। इसके लिए कोई प्रयत्न और प्रयास नहीं होता, यह स्वतः होता है। सभी शिशुओं में, चाहे वो हिंदू के हों, मुसलमान के हों, सिख के हों, किसी भी देश के रहने वाले हों, सभी की अवस्था यही होता है। सभी एक ही योनि, नारी योनि से, नारी के ही गर्भ से पैदा होते हैं। आश्रय भी सबका एक, आशय भी सबका एक। तो फिर आदत भी सबकी एक होना चाहिए, आचरण भी सबका एक होना चाहिए, व्यवहार भी सबका एक होना चाहिए, आहार भी सबका एक होना चाहिए। आहार से ही व्यवहार होता है, व्यवहार से ही कर्म होता है, उसी से चिंतन होता है। गंदगी में ही फूल उगते हैं, सुगंध पैदा होता है। ये परमात्मा की कितना प्यारा, आश्चर्यचकित करने वाला ये सृष्टि है
कि गंदगी में भी फूल और सुगंध पैदा होते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षय मामृतात्। वो सुगंध पैदा कर देता है जो पुष्ट को वर्धन करने वाला है, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। कर्मों से देहावसान तो व्यक्ति का होता है, लेकिन कर्मों का अवकाश वसान नहीं होता। इसलिए कर्मों का भी वसान हो जाए तो उसे कर्म ही शेष ना रहे, कर्म के फल शेष ना रहे, तो उसे जन्म मृत्यु के पीड़ा से, संसार रूपी दुख के सागर से उसे मुक्ति मिल जाए, या जीवन रहे तो सत्कर्मों के रूप में, क्योंकि शब्द से ही विचार, शब्द आकाश तत्व है। व्यक्ति को चाहे जला दिया जाए मृत्योपरांत, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, लेकिन जो अस्थियां होती हैं वो नहीं जलती। ये अस्थि आकाश तत्व का तन्मात्रा है। शब्द उसी की पर्याय ही है। अस्थियां हैं जो शरीर का आधार हैं, जो शरीर में वायु संचार, रक्त संचार, चेतना का संचार, प्राण संचार करती हैं इन्हीं माध्यमों से। इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति के विचार से कर्म का वसान नहीं होता, अवकाश नहीं होता। जब इस शेष रह जाता है कुछ पाना, जब व्यक्ति प्रयत्न करता है कुछ जानने का, कुछ पाने का, कुछ करने का, उस शांति करने का, भूख पेट का भूख से, कामनाओं का भूख, वासनाओं का भूख, सम्मान का भूख, पद का भूख, साधनों का भूख, सुविधा का भूख, ये भूख शांति के लिए। लेकिन लोग एसी में बैठ करके भी अपने को शांत नहीं रख पाते। बड़े बड़े पदों पर बड़ी बड़ी सुविधा साधन प्राप्त करके भी लोगों के जीवन में शांति नहीं आती, पूर्ण कामता नहीं आती कि उनके काम सभी पूरे हो गए हैं। क्योंकि मनुष्य जितने अधिक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उतने अधिक संकीर्ण हो जाता है, सीमित हो जाता है। लोगों का प्रयत्न ही है कि उन्होंने एक धर्म को ना सत्य को मान करके अनेक धर्म प्रयत्न करके ही बनाए हैं, अनेक देश प्रयत्न करके ही बना है। उसकी सीमा रेखा खींची गई है, सीमांकन किया गया है। ये लोगों की संकीर्णता है। राष्ट्र सीमा में नहीं बटा होता, राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती, तो ये सब प्रयत्न से हुए हैं। और प्रयत्न से ना स्वयं को जाना जा सकता है, ना परमात्मा को जाना जा सकता है, ना संसार को जाना जा सकता है, ना अपने को जाना जा सकता है, ना अपने संबंधों का ठीक ठाक जान पहचान हो पाती है, ना उसका
ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी से, बहादुरी से, उन कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा का पालन हो पाता है। जब प्रयत्न और प्रयास समाप्त होता है, इन चित्त व्यक्तियों के प्रयासों से जब निवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के से जब निवृत्ति होती है तब व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाता है। स्वभाव संयोग है, सबसे संधि है, सबसे जुड़ना है, सबसे में शांति हो, सबका सहयोग हो, सबका सत्कार हो, समांतर व्यवस्थाएं हो, सबके साथ न्याय हो, सब में योग्यता हो, सब योग बने, अपने सत्कर्मों से योग करके अपने सत्य अंश की स्मृति संस्मृति से योग करके इसकी स्मरण में रहकर और संसार के दुखों का, संसार के व्यक्ति का, शरीर के व्यक्ति, बुद्धि की आसक्ति, मन की आसक्ति, चित्त की आसक्ति से निवृत्ति होकर के समर्पित होकर, समर्पण होकर के, आत्मसमर्पण, मन समर्पण, बुद्धि का समर्पण, शरीर का समर्पण, सेवा, सहयोग, प्रेम, शांति, सुगंध के लिए, दुर्गंध, मानव के शरीर में दुर्गंध ही दुर्गंध भरा हुआ है, गंदगी ही गंदगी भरी है। ये गंदगी का निवृत्ति हो जाए, गंदगी शरीर में जितने मल रहते हैं उतने ही व्यक्ति के जीवन में, प्राणों के संचार में, रक्त के संचार में बाधा पड़ता है, वही बीमारी का कारण बनता है। इसकी निवृत्ति हो, दोष का, दुर्गंध का, इसी उपाय में ऋषियों ने जो स्वतः पच जाए, सरलता से पच जाए, अन्न को, विकारों को समाप्त करके, बीज को निर्बीज करके, भून करके, अंकुरित करके, गौ उत्पादों का सेवन करके मनुष्य के जीवन में भी और धरती के लिए भी गोबर, गोमूत्र, गो घृत से, यज्ञ से पवित्र करके, यजन करके, विद्या से जो सदग्रंथों की विद्या हैं, आचरण हैं, वेद को किसी की उत्पत्ति किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, ये विदित है। किसी का निजता नहीं है, निजी बुद्धि का प्रयोग नहीं है। जब निजीकरण होता है, प्रयास से निजता आती है तो शुचिता समाप्त हो जाती है। तो आज के समय में मनुष्य प्रयत्न और प्रयास जो श्रेष्ठ हैं, जिन्हें श्रेष्ठ होने की मान्यता प्राप्त है, जो मान्यताएं गढ़ रहे हैं, देश के लिए मान्यताएं दे रहे हैं, मानक दे रहे हैं जीवन का, जब उनका ही समर्पण भाव, समर्थित भाव भारत की संस्कार, संस्कृति, सत्य, अंश संस्कार के लिए नहीं है, तो वही जब शेष हैं, उन्हें ही जब पाना शेष है, जानना शेष है,
चाहे वो पेट की भूख हो, कामनाओं की भूख हो, पद का भूख हो, सम्मान का भूख हो, सुविधा का भूख हो, साधन का भूख हो, तो ऐसे लोग सिर्फ शेष और अवशेष ही होते हैं। वो श्रेष्ठ नहीं होते, श्रेष्ठ किसी को बना नहीं सकते। तो आज का ये जो प्रयत्न है, प्रयास है, वो अवशेष का है, शेष का है, और आशय और आश्रय को समाप्त करने वाला है, निश्चय निश्चिंतता को समाप्त करने वाला है, न्याय को समाप्त करने वाला है। इसलिए ये युग परिवर्तन परमात्मा प्रकृति के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा अवश्य भावी हो गया है। ये होकर रहेगा, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति, धरती, सृष्टि सिर्फ शांति के लिए है, सौहार्द के लिए है, सुगंध के लिए है, सुंदरता के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो ये जो प्रयत्न हुए हैं, सीमा बादलों की खींची गई है, ये सीमा समाप्त होगी। ये धर्म जो अनेक हैं, इनकी भावनाएं समाप्त होंगी। प्रसन्नता की बात इतनी है कि भारत का ही हिंदू नहीं, सनातनी, विश्व में जितने भी सनातनी हैं वो जाग गए हैं। यही इनका जागना हिंदू मंदिरों पर जो सरकार का नियंत्रण है, अर्थ लेने का, वो अर्थ सनातनियों के धर्म के लिए होना चाहिए, धर्म के जागरण के लिए होना चाहिए, गुरुकुल विद्या के लिए होना चाहिए। अगर ये चेतना पहले आई होती तो ईमानदारी सभी चाहते हैं, झूठ कोई नहीं चाहता, सब सत्य को चाहते हैं, ईमानदारी को चाहते हैं, सुगंध को चाहते हैं। लेकिन ईमानदारी, जिम्मेदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, बहादुरी सिर्फ विद्या से आती है। सत्य विद्या जो हमारे यहाँ गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, ये धन मंदिरों का उसमें प्रयोग करने के लिए होता था, उसमें के लिए प्रयुक्त होता, विद्या के लिए, गौशालाओं के लिए, यज्ञ के लिए, आयुर्वेद के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन प्रसन्नता यही है कि आज इसके लिए आवाज उठना शुरू हो गया है। तो ये प्रयास रंग लाएगा। लेकिन इतिहास को झांका जाए, इतिहास में पूरे विश्व को लोग झांकें, तो ये सत्य अंश संस्कार, भारतीय संस्कार संस्कृति ही पूरे विश्व में इसी का चरित्र, इसी का चिंतन, इसी का आचरण पूर्व में रहा है। लेकिन आज उस इतिहास में, इस अतीत में, उस संस्कार में, संस्कृति में कोई झांकने को तैयार नहीं है। झांकने के लिए लोगों को तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए परिवर्तन ही एकमात्र उसी की संभावनाएं बन रही हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।